कानून तो है कोई नहीं मुल्क में, लेकिन कानूनी कोई जवाब है नहीं मौजूद, तमाम जमानतें हुई नहीं। इनको जवाब की जरूरत होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस वक्त तो कानून आइन नहीं ये मानते, कानून तो छोटी चीज़ है। सर एक लिहाज समझे कि मुज़ाकरात तब ख़त्म हो गए। जी मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और उनकी रिपोर्ट जो है वो हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। ख़त्म से मुराद नाकामी है। हाँ जाहिर है कोई नतीजा उसका नहीं निकल सका, पेशरफ्त उसमें हुई थी। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने एक बड़े लीडर होने का दोबारा सबूत दिया, एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया, एक तारीख पर इलेक्शन करवाने में मान गए। लेकिन दूसरी तरफ जो है उनके आपस में मुझे लगता है कि वो इतनी सारी पार्टियां हैं और एक जो पार्टी है उसके अंदर भी एक से ज़्यादा राय है, तो इसलिए वो कोई फैसला करने की पोजीशन में थे नहीं। क्या समझते हो कौन सी तारीख है जिस पे मुतमईन हो गए? अभी तक तारीख सामने नहीं आ रही। नहीं देखो, इस वक्त जो सबसे बड़ा इतराज़ उन्होंने किया था, वो इतराज़ क्या था? वो इतराज़ ये था कि जी मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन नहीं होगा तो बड़ी तबाही आ जाएगी। ठीक है ना, पहली बात तो आती नहीं है, इनके अंदर लिखा हुआ है, हो सकते हैं अलग अलग इंतखाबात, लेकिन जब एक तारीख मान गए तो फिर तारीख पे बहस करने की क्या ज़रूरत है? ये कैसे कोई मुझे समझा सकता है कि अगर जून की 12 तारीख को इलेक्शन हो तो मुल्क के लिए बहुत बड़ी तबाही है, लेकिन अगर अगस्त की 12 तारीख को तो वो मुल्क के लिए ठीक है? मतलब इसकी मंतक ही कोई नहीं है ना। सर ये रहमान साहब जो है वो आपसे इतने मुतमईन क्यों नहीं है? जी असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, इस बात का इशारा दिया है? नहीं, उन्होंने इस ख्वाहिश का ज़रूर इज़हार किया था कि वो बजट पास करना चाहते हैं। पिछला बजट उन्होंने पास किया था, सिवाय मुल्क की माशी तबाही और अपनी सियासी बर्बादी के उन्होंने हासिल किया उस बजट को देने से। एनीवे उनकी ख्वाहिश ये है, लेकिन नहीं ये नहीं, उन्होंने कहा था कि उसके फ़ौरन बाद को कर देंगे। सर आईनी तौर पर बजट पेश करना होता है। आज भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। खबरें आती रहती हैं जी, मुझे तो यकीन है कोई कानूनी वजह नहीं है तो गिरफ्तारी इंशाल्लाह ताला नहीं होगी। दावत दी गई थी, शिकस्त से इनकार कर दिया, क्या वजूहत है उसकी? मुझे मालूम नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक तो हमने इनको असद कैसर साहब को नॉमिनेट किया था कि वो पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे और बज़ाहिर असद कैसर साहब ने जाना था, फिर पता नहीं मेरे इल्म में नहीं है कि वो गए या नहीं गए। सर क्या दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से कोई रब्ता किया गया इसहाक़ की तरफ से या उनकी टीम की तरफ से? जी नहीं, नाकामी समझे सर। हमने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है। जो हमारी 3 नशिस्तें हुई थी उसका निचोड़ हमने इन राइटिंग चीफ जस्टिस के ऑफिस पे भिजवा दिया है। अगर सियासतदान भी फैसला नहीं कर रहे फिर फैसले होंगे कहाँ सर? हमने पूरी कोशिश की कि किसी नतीजे पे पहुँचें। हमने लचक दिखाई, उनके बयानात के बावजूद, घर पे धावा बोलने के बावजूद, ख्वाजा आसिफ के रवैये के बावजूद, हमने गिरफ़्तारियों के बावजूद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने गिरफ़्तारियाँ हुई, उसके बावजूद हमने गुफ्तगू जारी रखी, लचक दिखाई कि वो रास्ता निकल सके। लेकिन हुकूमत की अपनी सफ़ों के अंदर यकसुई नहीं है। PMLN भी मुज़ाकरात पर तकसीम दिखाई देती है और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान तो चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हों। आप नहीं समझते कि जो PDM है वो किसी में इत्तेहाद नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लचक दिखाकर अपने साथ को नुकसान पहुँचाया है? जी नहीं, हमने मुल्क के मफाद में किया है। हमने कोशिश की है कि मुल्क को इस बहरान से निकाले और वो PDM की सरकार जो मुल्क को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में धकेल रही है, हमने उसमें से एक आइनी और माकूल और जमहूरी रास्ता तलाश करने की कोशिश की है। गिरफ्तारी का कोई खदशा है? ट्विटर पर खबरें सामने आ रही हैं, खान साहब ने भी खदशा जाहिर किया है कोई? देखिए, बज़ाहिर कोई वजह नहीं है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। उन्होंने सारी कानूनी तरीके से पैरवी कर रहे हैं, अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, पेश होते हैं, लेकिन देखते हैं। थैंक यू।